Hi students, how are you? How is going your home days? आप लोग जो है सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में आ गए हैं। आज हमारा इंग्लिश चैप्टर शुरू हो रहा है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक का हमारा पहला चैप्टर का नेम जो है द बलून मैन। पहले सुनते हैं ये पूरी पोएम सुनिए। He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is sunny day, the cars and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them fall below. They would look pretty in the sky. ये एक पोएम है। ये पोएम जिन्होंने लिखा है उनका नाम है रॉस फेलमैन। उन्होंने ये एक इंग्लिश पोइट है, बिलोंग्स टू यूके ब्रिटेन से ताल्लुक़ रखने वाली एक पोइट है। ये पोएम में ये एक यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की जो है उसके बारे में है, जो एक ऐसे बलून वाले आदमी के बारे में बात करती है जिसे वो अक्सर बाज़ार में मार्केट में मिलता है। उसने डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ साइज़ और कलर का रंगों के बलून्स उठाए हुए हैं, और उसके विशेष और ख्वाहिश किसके, ये यंग गर्ल नौजवान लड़की के ख्वाहिश क्या है कि वो किसी दिन इन बलून को ढीले दे दे जो आसमान में ऊंची अट जाए। देखते हैं हमको ये पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग। द बलून मैन, गुब्बारे वाला आदमी। ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज, वो हमेशा बाजार के दिन आता है। ओह ही एंड होल्ड्स बलून्स ए लवली बेंच, और वो बहुत खूबसूरत गुब्बारे का गुच्छा को पकड़ता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, वो मार्केट चौक में खड़े होता है। आई नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, वो कभी लंच खाने के मतलब दोपहर के खाने के बारे में सोचता नहीं लगता है। ये पहला स्टैंजा है जिसमें कहता है मार्केट डेज। ये एक वर्ड है मार्केट डेज, मतलब ये पहला पुराना एक मार्केट को हम समझना चाहिए। पहले पुराना दिनों में हमारा मार्केट जो है हर दिन नहीं लगता है, हर दिन नहीं होती है, या शायद हफ्ते में 1 या 2 दिन होते हैं। और जिस दिन मार्केट डे होते हैं, बाज़ार के दिन होते हैं, उस दिन एक बलून मैन जो है वो एक प्यारी और बहुत खूबसूरत बलून को इकट्ठा करके एक साथ करके लेके आते हैं, और वो एक मार्केट के एक चौक में एक किनारे पे खड़े होते हैं। और जब से वो आए हैं, वो सुबह से जब से आए हैं शाम तक वो ऐसे एक ही जगह पे ऐसे खड़े होते हैं, खाने के बारे में सोचते ही नहीं। नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं ये गुब्बारा, ये बलून किस तरह का है। देयर आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। बलून जो है वो लाल और जामुनी, नीले और सब्ज ग्रीन कलर का है। एंड व्हेन इट इज सन्नी डे, और जब धूप का दिन होता है तो द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, गाड़ियाँ और लोग आपस में मिल जाते हैं। यू सी द शाइनिंग फार अवे, आप इन्हें दूर से चमकते हुए देखते हैं। पहले लाइन पे कहते हैं कि ये बलून जो है बहुत डिफरेंट कलर का है। उसके बाद व्हेन इट इज
सन्नी डे मतलब ये जब ये धूप का दिन होते हैं, बहुत गर्मी का दिन होते हैं, तब जब सूरज निकल के वक्त हमको लगता है, अब हम बहुत दूर से ही ये बलून को हम देख सकते हैं। किस तरह देख सकते हैं? बहुत चमकते हुए देख सकते हैं। What she says in the third stanza, तीसरी स्टैंजा में वो क्या कहती है? And some are big and some are small. वो ये ऊपर बलून के बारे में कहती है कि और कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं। All tied together with a string. सब एक तार के साथ बांधे हुए हैं। And if there is a wind at all, और अगर कहीं भी हवाएं चल रही है तो they tug and tug like anything, और किसी चीज की तरह खींच लेती है। थर्ड स्टेंसे के पहला लाइन में वो कहा है कि ये बलून जो है, गुब्बारे जो है स्मॉल होते हैं और बिग भी होते हैं। उसके बाद ये सारे गुब्बारे ये बलून में जो है ये गुब्बारे वाला आदमी वो एक स्ट्रिंग में सभी को एक साथ करके बांध के रखा है। उसके बाद अगर ये एक हवा के दिन होते तो ये बलून में अगर हवा लग गया तो ये क्या होंगे? हवा जिस तरह किस तरफ चलती है उस तरफ ये बलून भी बहुत सख्त से खींच खींच के चलते हैं। जैसे लाइक एनीथिंग, ये सबसे लास्ट लाइन में क्या कहा है? दे टग एंड टग। टग मतलब होता है सख्त से खींचने को। लाइक एनीथिंग मतलब हम जब पतंग उड़ाते हैं ना, आप लोग घर के ऊपर से पतंग उड़ाते हैं, जब हवा चलते तो ये पतंग जो है ये तार के साथ बहुत ऊपर के तरफ खींच खींच के जाते हैं। इसी तरह ये जो है बलून गुब्बारा जो है, ये गुब्बारा भी ये विंड किस तरह चलते हैं उसी तरह खींच खींच के चलते हैं। लास्ट स्टैंजा में वो क्या कहती है? Someday perhaps he will let them go. ये लाइन में ये लड़की जो है, ये नौजवान लड़की, यंग लड़की, वो अपने सोच बता रही है कि किसी दिन शायद इन्हें जाने देंगे। And we shall see them sailing high, और हम इन्हें ऊंचे जगहों में चलते हुए देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच them from below, और खड़े होकर इन्हें नीचे से देखें। They would look pretty in the sky, वो आसमान में खूबसूरत नजर आएंगे। ये नौजवान लड़के की सोच जो है ये बलून से कोई एक बलून को लेने का नहीं, लेकिन वो सोचती है ये बलून में कोई एक दिन अगर ये बलून एक दिन इसको छोड़ देंगे, इसको जाने देंगे, अगर इसको जाने देंगे तो ये बलून जो है आसमान पे बहुत ऊंचा जगह चले जाएंगे। तब हमको नीचे से उसको बहुत खूबसूरत बलून को जो है दे सकते हैं नीचे से। और ये पोएम में कुछ रेड कलर में दिया हुआ कुछ अल्फाज है, उसका मीनिंग देखिए। पहले जो है बेंच होता है गुच्छा, मतलब सारे इकट्ठा करके कोई चीज़, जैसे बलून्स, फ्लावर्स, सारे चीज़ ऐसे बलून का ये एक हम जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और या अगर हम फूलों को इकट्ठा करके रखते हैं तो उसको कहते हैं बेंच, मतलब गुच्छा कहते हैं ना। उसके बाद स्क्वायर मतलब होता है चौक, कोई किनारा, और स्ट्रिंग मतलब होता है रस्सी या तार। फिर क्या है? परहैप्स मतलब होता है पॉसिबली, शायद। हमारा ये चैप्टर इधर ख़त्म हो गया है, और आपको बहुत सी अल्फाज, बहुत सी वर्ड्स ये पोएम में आया हुआ है। आप लोग उसके देखना, बहुत ध्यान से उसको पढ़ना भी चाहिए। ये एक पोएम है, पोएम को आप बार बार पढ़ के याद करने के लिए कोशिश भी करना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो है आपको इसका असाइनमेंट करके आप लोगों को भेज देंगे, उसको ध्यान से पढ़ाई करना, याद भी करना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ये हमको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस वक्त तक बाय बाय।